जब भावना ही नहीं है, इंपॉर्टेंस ही नहीं है, लोग कहते हैं महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। व्यासपीठ ये कह रहा है दुनिया के सबसे बड़े स्वार्थी बनो, व्यासपीठ ये कह रहा है दुनिया के सबसे बड़े महत्वाकांक्षी बनो। महत्व की आकांक्षा इज इक्वल टू महत्वाकांक्षा। तो महत्व कौन है इस दुनिया में? सबसे महत्वपूर्ण कौन है? दुनिया या दुनिया बनाने वाला? तो महत्व की आकांक्षा तो सबको होनी चाहिए। मैं चाहता हूं पूरा भारतवर्ष महत्वाकांक्षी हो जाए, श्री कृष्ण का आकांक्षी हो जाए, राम का आकांक्षी हो जाए, भागवत का आकांक्षी हो जाए। महत्वाकांक्षी होना बुरी बात है क्या? एम्बिशियस होना बुरी बात है क्या? हो जाओ। महत्व की चीजों की आकांक्षा की ही तो जरूरत है भारतवर्ष को। हम तो ऐसे दो कौड़ी के चीजों के पीछे भाग रहे हैं। महत्वपूर्ण चीजों के पीछे भागो। इंपॉर्टेंट वीआईपी, केवल वीआईपी नहीं, वीआईपी। हु इज द वीआईपी? अगर विधायक वीआईपी हैं, अगर सांसद वीआईपी हैं, अगर मुख्यमंत्री वीआईपी हैं, तो मुख्यमंत्री जी से भी पूछोगे, प्रधानमंत्री जी से भी पूछोगे, तो विद्वान लोग हैं, वो कहेंगे हाँ दुनिया में अगर सबसे ज्यादा वीआईपी कोई है तो हमारे भगवान और राम कृष्ण हैं, वो भी यही कहेंगे। तो उनको अपनाओ, महत्वाकांक्षा उनके प्रति रखो, शब्दों से खेलो मत। धीरे धीरे शब्द सीखो और अपने लालन को शब्द सिखाओ। बच्चों को धीरे धीरे छोटे छोटे शब्द सिखाओ। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। नहीं तो ये सारे अर्थ अनर्थ कर देंगे तुम्हारी जिंदगी में। खुद ही अनर्थ तुम लोग हो। माता पिता तो इसलिए डरे रहते हैं, बेचारे खुद ही नहीं जानते। ये मम्मी पापा डरते क्यों है पता है तुमको? बच्चों से ऐसा सवाल पूछ देगा कि मम्मी को भी पता नहीं है, दिन भर बहस करते रहता है, चल। अब वो थोड़ी बोलेगी कि हम नहीं जानते। पापा से पूछे, बेटा आप बहुत बकबक करते हैं, देखिए मैं अभी परेशान होकर आया हूं, ऑफिस का काम कर रहा हूं, बता दो डैडी, थोड़ा कुछ जानते हो तो बता दो। डैडी भी डैडा हैं, उनको कुछ पता नहीं बेचारे को। मैं कोले की ये तीसरी चौथी पीढ़ी है, ये बेचारे मैं कोले की पढ़ाई पढ़ पढ़ के बैठे हैं, कुछ खबर ही नहीं है इनको, न अपने सनातन से, न अपनी संस्कृति से, न अपनी विद्या से, न अपनी भागवत से, न अपने रामचरितमानस से। इनको किसी चीज से कोई मतलब है नहीं, ये खुद ही नहीं जानते, क्या बताएंगे। तो मम्मी पापा, प्यारे प्यारे मम्मी पापा, पहले तो आप शुरू करो और आप सुधर जाओगे तो काम बन जाएगा। और एक बात और कहता हूं, भारत के पास अभी भी समय है। जो दादा और दादी हैं, 80 और 90 साल के बचे हुए पोते और पोतियों को उनके साथ लगा दो। 90 साल 80 साल पुराने तो वो हैं, और 90 साल पुराना भारत कुछ और, उसकी संस्कृति कुछ और। तब मानवता जरूर बची हुई थी, आध्यात्म बचा हुआ था, एक एक चौपाइयां लोगों को कंठस्थ हुआ कर हर बात में राम कृष्ण हरि आया करते थे, धर्म की चर्चा हुआ करती थी। आज अगर अपने बच्चों को, अपने दादा और दादी को बाहर के चौकी पर एक इनवैलिड पर्सनालिटी की तरह छोड़कर, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बना करके पोता और पोती को उनके साथ लगा दो, तो 90 वर्ष पुरानी विद्या, और वो जो 90 वर्ष पहले, 90 वर्ष तो उनकी आयु है, और 90 वर्ष उन्होंने सुना हुआ है, अपने दादाजी से भी उन्होंने विद्या ली हुई है, तो 90 90 180 और 90 साल पुराना तो श्रुत कथा भी उन्होंने सुना हुआ था दादाजी से कि हमारे 90 साल पहले ऐसा था। आज भी 200 से 300 साल की इतिहास, केवल अगर आज की पीढ़ी के पोते पोतियों को दादा का इज्जत करना सिखा दो तो भारत अपने प्राचीन संस्कृति को प्राप्त कर सकता है। केवल इस विधान से अगर उनको इनवैलिड न बनाया जाए, अगर उनको रास्तों पर न छोड़ दिया जाए, अगर केरला की तरह 97% लिटरेसी लेकर और वहां पर वृद्धाश्रम बना करके अपने माँ बाप और दादा दादी को अगर वहां न छोड़ दिया जाए, तो भारत का सुनहरा भविष्य अभी भी बच सकता है। लेकिन तुम्हारा जो हालत है, हम दो हमारे दो, और उसमें भी कहां फ्लैट लेके कबूतर की तरह रहे। शहरों में अभी थे ना कोरोना में कबूतर की तरह, 35वीं मंजिल पर कुकुड़कू डर के मारे हालत। गांव वाले फिर भी मस्ती में थे,
गांव वाले पीपल के वृक्ष के नीचे थे, दूर दूर घर था, कोई खबर नहीं कहां से कोरोना आए, वो देखेंगे दारी के कोरोना को। गांव में पीपल, गांव में नीम, गांव के प्रसाद, गांव की गैया, गांव के गोबर, वो सारे चीज वहां मौजूद थे, जिसके कारण गांवों में उतना व्यापक असर नहीं पड़ा। जो छोड़ छोड़ के गए थे 35वीं मंजिल में 702 नंबर का कुकुड़को कबूतर खाने में, उनको पता चला होगा कि अगर प्रकृति विपरीत हो गई और होगी। भगवान श्री कृष्ण 5,500 वर्ष पहले गिरिराज जी की पूजा का सिद्धांत देते हैं, और 5,500 वर्ष के बाद पहाड़ों और जंगलों को जिस तरीके से काटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, बताओ 5,500 वर्ष पहले 8 साल के बालक श्री कृष्ण ने उस क्रांति का सूत्रपात कर दिया। वो देख रहे थे अगर पहाड़ों का विनाश हो गया, प्रकृति का विनाश हो गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हम पूजा तो बहुत कर रहे हैं, रुक्मिणी विवाह पर हार और नेकलेस, साड़ियां तो बहुत भागवत जी पर चढ़ा रहे हो, पर भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए ज्ञान के ऊपर चलने को राजी क्यों नहीं हो? भैया सुदामा जी आए हैं, अब इसमें भी विद्वता की कोई बात नहीं है। कोई उठेगा, महाराज जी भागवत में तो नाम तो नहीं लिखा है। भैया आपको पता है तो हमको भी है, सुन लो। नहीं लिखा है तो आप बिना नाम के समझ लो, अनाम जी गए हैं। और शास्त्र ऐसे हैं कि सब सूत्रबद्ध हैं। कल हमारी डॉक्टर माधव दत्त जी से चर्चा हो रही थी, इतने निष्णात विद्वान, वैयाकरण के, आप काशी के मार्तंड विद्वान हैं। कल रात्रि हम लोग 4 बजे तक सुबह बैठे हुए थे, ऐसे ही चर्चा चल रही थी हमारी कि कैसे कैसे शास्त्रों के ऊपर जो बोलते हैं वो विलियम्स ने कुछ बदला है। मैक्स मुलर भी आया था जर्मनी से, पर मैक्स मुलर तो आके फिर इसी में रच बस गया। आया तो था बदलने हमारे शास्त्रों को, पर वो देखा बहुत कठिन है, क्योंकि हर शास्त्र के सूत्र कहीं ना कहीं से मिले हुए हैं। एक ही चीज एक जगह पे नहीं है, कितनी जगह पे मिटाओगे, कितनी जगह से हलंत विसर्ग गायब करोगे, वो सारे सूत्र। और अभी जिस विद्वता की मैंने बात की कि भैया 200 किलो सोना था वहीं पर कोई विवेकवान साधु जब आया तब कहा कि जहां परछाई पड़ेगी वहां खोद के देखो, वहां से निकल जाएगा। तो शास्त्र के सूत्र भी सब एक दूसरे में कहां से जुड़े हुए हैं, बिना किसी निष्णात विद्वान के, श्री हरि कृपा के प्राप्त किए बगैर ऐसे कोई वक्ता सुखदेव जी की तरह, जिनकी कृपा, वो गुरु की कृपा जिनके ऊपर हो, उनके चरणों में बैठ करके ही शास्त्रों का ज्ञान लिया जा सकता है। अगर शास्त्र स्वयं खोल के बैठ गए तो कुछ पता नहीं, दोधारी तलवार की तरह खुद में भी भोंक लोगे, मरमरा जाओगे। खतरनाक चीज है महाराज, पता नहीं किसका प्रयोग कहां करने लगो। वही कॉलेज के कैंटीन में बैठे लड़के लड़की, पहले आत्मा तब परमात्मा, जलेबी खाने में आत्मा, आत्मा कब से जलेबी खाने लगी? हमने तो सुना ना, आत्मा जलती न कटती न मरती, पर कैंटीनों में बैठ के कह रहे हैं पहले आत्मा तब परमात्मा, उसका रसगुल्ला वो छीन खा गया। ये पता नहीं इनकी आत्मा कहां से आई थी, कौन सी आत्मा की पढ़ाई होने किया था। इसलिए जब भी शास्त्रों का श्रवण हो तो परंपरागत तरीके से गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान को लेकर जो उनका संवर्धन करने में लगे हैं, ऐसे गुरुदेव के चरण में बैठ करके ही कथा का श्रवण होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको कहा था कि देखो, विदुर और उद्धव की बातचीत हो रही थी। विदुर ने बार बार कहा, उद्धव जी आप तो साथ रह के आए हो, भगवान ने जो जो कहा है सब बता दो। उद्धव ने कहा मैं नहीं बता सकता, बताएंगे मैत्रेय जी, क्योंकि मैत्रेय जी वहां पर थे और परंपरागत तरीके से भगवान की कथा कहने का अधिकार उनके पास है, आप उनसे श्रवण करो, बहुत अच्छे। हालांकि उद्धव जी से बढ़िया कौन कह सकता है बताओ? उद्धव तो भगवान की छाया, भगवान ही है महाराज साक्षात। केवल गोरे काले का भेद हटा दिया जाए, हर दिल का यहाँ नाता है,
गोले गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, हमें कुछ और जताना आए ना आए, प्यार जताना आता है। तो उद्धव तो साक्षात श्री कृष्ण जैसे ही लगते हैं महाराज, सब कुछ है। बृहस्पति के शिष्य हैं, अगर विद्वता में है तो बृहस्पति के चेला हैं हमारे, ठाकुर जी के पास रहे हुए हैं, हमारे किशोरी जी से सीख के आ गए हैं। किशोरी जी की निष्णात विद्या, करुणा, कृपा और रस जिसने प्राप्त कर लिया हो, उनसे बड़ा विद्वान कौन हो सकता है। कहाँ तो बृहस्पति का ज्ञान, कहाँ किशोरी जी की कृपा हो गई। अब कोई विद्वता, अब कोई भक्ति, अब कोई वैराग कोई बच गया है क्या उद्धव जी से? तो उनसे भी सुन सकते थे, पर उन्होंने कहा मैत्रेय जी से जाकर के सुनो। मेरा एक स्पष्ट कहना है, बात तो अच्छी है, सत्य है, गंगा जल बड़ी शुद्ध है, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा, मरे हुए कुत्ते की खोपड़ी में अगर गंगा जल दिया जाए तो भाई हमें तो नहीं लगता कि तुम में से कोई जल्दी पी लेगा। तुरंत कुत्ता का खोपड़ी मरे, उसमें खून लगा रहे, पीजिए। ये क्या दे रहे हो? अरे गंगा जल है, अरे गंगा जल है तो बाबा पागल हो गया, इस खोपड़ी में क्यों दे रहा? मरे हुए खुद में हाथ ही में दे दे, बल्कि मैं पी लेता हूं, तब तुमको गंगा जल भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छी बातें जरूर है, शास्त्रीय बातें जरूर समाज में आनी चाहिए, पर मुझे इस बात का पक्का पता है कि वो बातें भी उन गुरु परंपरा और निष्णात भगवान की कृपा और गुरु की कृपा से मत्त हुए लोग, भक्ति और प्रेम में डूबे हुए पात्रों के मुख से ही इसका वर्षित होना चाहिए। भागवत जी में साफ लिखा हुआ है, कथा के अधिकारी कौन है, किस किस अधिकार के तहत, पहला क्या होना जरूरी है, दूसरा क्या, वो भी तुम भी पढ़ो।